हेलो दोस्तों, मैं अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में दो जिगरी दोस्त अपनी संतानों के रिश्ते पहले से ही तय कर देते थे। वे सोचते थे कि हमारी दोस्ती तो है ही, साथ में रिश्तेदारी भी हो जाएगी। ऐसा करना कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत, आज कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारी तरह कहानियों के दीवाने हैं और ऐसी ही कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट में पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप समूह कहानियों के दीवाने में। अगर आप इस समूह में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस समूह का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सुंदर नगर की, जहाँ प्रेमचंद और बंसीलाल दो जिगरी दोस्त रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत समय से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते, जहाँ भी जाना होता इकट्ठे जाते। नौकरी भी दोनों एक साथ ही किया करते थे। उन दिनों दोनों की पत्नियां प्रेग्नेंट थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ महीनों बाद दोनों के घर में संतान हुई। प्रेमचंद के घर में लड़का, बंसीलाल के घर में लड़की। प्रेमचंद ने अपने लड़के का नाम आकाश रखा और बंसीलाल ने अपनी लड़की का नाम कोमल। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन दोनों का ऐसे ही मिलना हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। तभी प्रेमचंद ने बंसीलाल से कहा, यार बंसीलाल, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम अपने बच्चों का रिश्ता पहले ही एक दूसरे के साथ तय कर दें तो कैसा रहेगा? हमारी दोस्ती तो है ही, साथ में रिश्तेदारी भी हो जाएगी। बंसीलाल ने कहा, हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। हम जाने पहचाने तो है ही, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उनकी शादी करा देंगे। और दोनों ने यह तय कर लिया। ऐसे ही समय बीता। आकाश और कोमल बड़े हुए। उनकी 10वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी। पढ़ते पढ़ते आकाश की ऋतु नाम की लड़की से और कोमल की हर्ष नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। उनका साथ कॉलेज तक चलता है। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते दोनों को अपने अपने पार्टनर से कब प्यार हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और उनके घर वालों को यह बात पता भी नहीं होती। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वे लोग अपनी अपनी शादी की बात अपने घर पर रखते हैं। आकाश ने जब अपने पिता प्रेमचंद के सामने रीतू से शादी की बात रखी तो प्रेमचंद आग बबूला हो गया। कहने लगा, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त की लड़की से पहले ही तय कर रखा है। कोमल के घर पर बंसीलाल का भी ऐसा ही हाल था। दोनों ने अपने अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा बहस की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने अपनी माँ से भी कहकर देखा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन प्रेमचंद ने बंसीलाल को मिलने के लिए बुलाया। बंसीलाल जब मिलने पहुंचा तो प्रेमचंद ने कहा, देखो बंसीलाल, अब हमें अपने बच्चों को एक दूसरे से मिला देना चाहिए। दोनों ही शादी की मांग किसी और से कर रहे हैं। बंसीलाल ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अपने बच्चों को मिला देना चाहिए। अगले दिन आकाश और कोमल को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। दोनों में बातचीत होती है। आकाश कोमल से कहता है, देखो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कोमल भी आकाश से यही कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है, उससे शादी नहीं कर सकती। तो वह आकाश से कहती है, इसका कोई ना कोई हल निकालो। काफ़ी बातचीत कर ली, कोई हल नहीं निकला। इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आकाश कहता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम बस आके देखती जाओ। प्रेमचंद और बंसीलाल अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। तभी उनके बॉस से एक लड़की मिलने आती है। उस लड़की की उम्र 15 साल की होती है। प्रेमचंद और बंसीलाल उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने विधवा के सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं। जब वह लड़की उनके बॉस से मिलकर चली जाती है तो दोनों अपने बॉस से पूछते हैं कि साहब ये क्या है, इतनी छोटी उम्र में इसकी किसने शादी कर दी और इतनी छोटी उम्र में ये कैसे विधवा हो गई। तभी उनका बॉस जवाब देता है, कहता है, दरअसल ये मेरी बेटी है। इसके पति का बाप और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। इनका रिश्ता हमने बचपन में ही तय कर दिया था। जब इसे इसके ससुराल भेजा गया
तो इसका पति दुर्भाग्यवश भगवान को प्यारा हो गया। तभी प्रेमचंद कहता है, ऐसे कैसे आप बचपन में ही रिश्ता तय कर सकते हैं? अभी तो इस बच्चे की कोई उम्र भी नहीं है, इसने दुनिया भी नहीं देखी। बड़े होते ही आपने इसे विधवा के चोले में बांध दिया। ऐसे कैसे कोई किसी के जीवन का फैसला अपने हिसाब से ले सकता है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, ठीक इसी तरह पापा, आप हमारी ज़िंदगी का भी फैसला अपने हिसाब से नहीं ले सकते। वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो आकाश और कोमल खड़े होते हैं। आकाश आगे बोलता है, पापा ठीक इसी तरह आप हमारी ज़िंदगी का फैसला खुद से नहीं ले सकते। हमें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और आपने हमारा रिश्ता ऐसे ही तय कर रखा है। हम शादी उससे ही करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। आकाश कहता है, ये कोई विधवा लड़की नहीं है, ये रीतू की छोटी बहन है और ये आपके जो बॉस हैं ये रीतू के पापा हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। यह देखकर बंसीलाल और प्रेमचंद हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्रेमचंद कहता है, बेटा आकाश, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम तुम्हारी वहाँ शादी करवाएंगे जहाँ तुम चाहते हो। और दोनों की अपने अपने पार्टनर के साथ शादी हो जाती है और दोनों बड़े खुश रहते हैं। दोस्तों, अब तो ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था। बचपन में ही रिश्ते तय कर देते थे और बाद में बच्चों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी। बड़े होते होते अगर उन्हें किसी और से प्यार हो जाता था तो उनके तो बेचारों के अरमान ही मारे जाते थे। बड़े बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो अपने बुजुर्गों से ऐसे बहुत किस्से सुने हैं, तभी आज मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानी तैयार करते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किसने अपने बुजुर्गों से ऐसे किस्से सुने हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कहानियाँ और भी अच्छी होने वाली हैं। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।